हालेलुया। अद्भुत परमेश्वर की अद्भुत योजनाएं और उसके अद्भुत कामों के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। आज फिर से एक बार हम सब मिलकर इस रविवार को परमेश्वर की स्तुति और आराधना करेंगे, दिल से गाएंगे, उसके पवित्र नाम की जय जयकार करेंगे और धन्यवाद का बलिदान चढ़ाएंगे। विश्वास करता हूँ प्रभु में है, उसकी सुरक्षा में है और उसमें आप स्वस्थ हैं, आनंदित हैं। आइए प्रार्थना के साथ हम आज की इस आराधना को शुरू करें। प्रभु यीशु धन्यवाद फिर से जो आपने अनुग्रह दिया है कि हम रविवार को जमा होके आपकी स्तुति और आराधना कर सके और आपके पवित्र वचन से सीख सके। हम प्रभु यीशु आपको बहुत धन्यवाद। प्यारे यीशु आपको धन्यवाद। जीवित पिता यीशु मसीह में प्रार्थना है, विनती है, पूरी आराधना आपके पवित्र आत्मा के नियंत्रण में। हम आपकी बात को समझने वाले हो जाएं, हम आपकी बात को समझने वाले हो जाएं। आप सहायता करें यीशु मसीह के नाम से, आमीन। प्रभु को धन्यवाद। मैं विश्वास करता हूं कि आप आज फिर से अपनी भेंटों को अपने पास में तैयार रखेंगे, लेकिन उसके पहले हम सब आराधना में चलें। फिर से एक बार हम ब्रदर जैक के साथ में मिलके परमेश्वर की आराधना करेंगे, उसके पवित्र नाम की स्तुति और तारीफ करेंगे। दिल से गाएं, प्रभु को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाएं। ब्रदर जैक। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आज की सुबह एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत। परमेश्वर को धन्यवाद। हमारा परमेश्वर सच में बहुत अच्छा है और उसका वचन आज की सुबह हमसे कहता है, भजन संहिता उसके 76वें अध्याय में पहली, दूसरी और तीसरी पद में, परमेश्वर यहूदा में जाना गया है, उसका नाम इस्राएल में महान हुआ है, उसका मंडप शालेम में और उसका धाम सयोन में है। वहाँ उसने चमचमाते तीरों को और ढाल और तलवार को तोड़कर लड़ाई ही को तोड़ डाला है। सयोन वो जगह होती है जहाँ स्तुति उस परमेश्वर की बाट जो होती है, और जहाँ स्तुति होती है वहाँ परमेश्वर सब तीरों को तोड़ देता है। आज की सुबह विश्वास करें, किसी भी प्रकार का तीर यदि आपके विरुद्ध आ रहा है, परमेश्वर की स्तुति करें, उसकी प्रशंसा करें, उसकी जय जयकार करें, वो सब तीर टूट कर अथै गढ़े में चले जाएंगे। आइए हम गाएं, कितना हसीन वादा। उस परमेश्वर ने वायदा किया, जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे, मेरी स्तुति करेंगे, मैं उनके बीच में आऊंगा। तो आइए गाएं मिलकर एक साथ।
तुझे अनाथ भी ना छोड़ूं, एक मददगार भेजूं। तुझे अनाथ भी ना छोड़ूं, एक मददगार भेजूं। यीशु के सिवा है कब ये बात कही किसने, यीशु के सिवा है कब ये बात कही किसने। जहाँ दो या तीन जमा हो, मैं हूँ हाजिर उनमें। जहाँ दो या तीन जमा हो, मैं हूँ हाजिर उनमें। दस तक वो देता है चाहे हर दिल में आना, दस तक वो देता है चाहे हर दिल में आना। भरता उसको रूह से अपनी जिसने उसे जाना, भरता उसको रूह से अपनी जिसने उसे जाना। जिसका बने है माली वो कलियां लगे खिलने, जिसका बने है माली वो कलियां लगे खिलने। जहाँ दो या तीन जमा हो, मैं हूँ हाजिर उनमें। जहाँ दो या तीन जमा हो, मैं हूँ हाजिर उनमें। आज के समय प्यारो, वो हमारे दिल के द्वार पर खड़ा हुआ खटखटा रहा है। एक ही बात कह रहा है, मैंने तुम्हें अकेला नहीं छोड़ा है, लेकिन मैंने अपना सहायक वो पवित्र आत्मा दिया है। आज की सुबह उस पवित्र आत्मा की सामर्थ को ले, क्योंकि वो पवित्र आत्मा आपके और मेरे लिए दिया गया था। वो पवित्र आत्मा आपके और मेरे लिए आया है। ऐसे कठिन दिनों में, ऐसी कठिन परिस्थितियों में यदि इनका हम सामना कर सकते हैं तो सिर्फ पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा। इसलिए आइए आज की सुबह उस पवित्र आत्मा की सामर्थ को हम अपने जीवन में काम करने दें। उस पवित्र आत्मा की सामर्थ को आज की सुबह हम अपने अंदर आने दें, ताकि पवित्र आत्मा हमारे अंदर से उस डर और भय को निकाल दे।
आपके जीवन में कुछ नया होने पर है। यहाँ होने पर है, कुछ होने पर है, नया होने पर है, यहाँ होने पर है। एक समय था प्यारो, सब कुछ पृथ्वी का बेडौल था, लेकिन उस परमेश्वर ने कहा और पवित्र आत्मा ने इस सृष्टि को खूबसूरत बना दिया। आज की सुबह आप भी विश्वास करें, वो पवित्र आत्मा आपके जीवन में जो कुछ बेडौल है, जो कुछ भी आकारहीन हो चुका है, उसको नया रूप दे देगा। आज की सुबह विश्वास करें और विश्वास के साथ आइए गाएं। कुछ नहीं था जब सुनसान ये धरती, बेडौल अंधेरों में डूबी। कुछ नहीं था जब सुनसान ये धरती, बेडौल अंधेरों में डूबी। वहाँ ठहरा प्रभु का सृष्टि बन गई। वहाँ ठहरा प्रभु का आत्मा, सुंदर ये सृष्टि बन गई। कुछ होने पर है, कुछ होने पर है। आज प्रभु जो पुकार रहे आपको, उनके जीवन में सब कुछ नया कर दे यीशु, नया कर दे मेरे प्रभु। आप सब कुछ नया कर दे जो कुछ टूट गया है, जो कुछ बिखर गया है, आज वो एक बार फिर से नया हो जाए प्रभु। फिर से बनाएगा मेरा बंधे वो, देगा टूटा हुआ जो वो। फिर से बनाएगा मेरा बंधे वो, देगा उदासी होते आनंद से भरेगा। कुछ होने पर है, नया होने पर है, अद्भुत यहाँ होने पर है। कुछ होने पर है, नया होने पर है, अद्भुत यहाँ होने। आज की सुबह विश्वास करें, कुछ होने पर है। कुछ होने पर है, आपके जीवन में, आपके परिवार में कुछ नया होने पर है, कुछ नया होने पर है, कुछ नया होने पर है। आज की सुबह संपूर्ण हृदय से अपने प्रभु पर विश्वास करें। आज मैं आपसे विनती करता प्रभु, अपने लोगों पर जो आप नया काम करना चाहते हैं, वो नया काम करें प्रभु। जो नया काम आप करना चाहते हैं प्रभु, उसे आप कर दें, उससे आप कर दें। आज की सुबह प्यारे पवित्र आत्मा, हम अपने बीच में आपको आमंत्रित करते हैं। प्यारे पवित्र आत्मा, आज की सुबह आप आए, आपका स्वागत है अपने लोगों के परिवारों में, आपके हर एक घरानों में, आपकी कलीसिया में आज आपका स्वागत है। हमारे बीच में
सामर्थ से तू भर दे, पूरा कब्जा कर। स्वागत पवित्र आत्मा, तू हमारे बीच में सामर्थ से तू भर दे, पूरा कब्जा कर। तू ही जीवन का जल, सोता जो न सूखे, शांतिदायक पूरा कब्जा करे। तू ही जीवन का जल, सोता जो न सूखे, आज हर एक के अंदर वो जीवन बहे लॉर्ड। शांतिदायक पूरा कब्जा करे। स्वागत पवित्र आत्मा, तू हमारे बीच में सामर्थ से तू भर दे, पूरा कब्जा कर। स्वागत पवित्र आत्मा, तू हमारे बीच में सामर्थ से तू भर दे, पूरा कब्जा। तू ही जीवन का जल, तू ही जीवन का जल, सोता जो न सूखे, Holy Spirit, शांतिदायक sweet Holy Spirit, पूरा कब्जा करे। welcome Holy Spirit, जीवन का we welcome you sweet Holy Spirit, सोता जो oh sweet, sweet, sweet Holy Spirit, this morning we all welcome you, we all welcome you sweet Holy Spirit, पूरा कब्जा करे। Welcome Holy Spirit, we are in your presence, fill us with your power, live inside of me. Welcome Holy Spirit, we are in your presence, fill us with your power, live inside of me. For you're the living water, never drying fountain, comforter and counselor,
Fill us with your power. Live inside of आइए प्यारो, आज की सुबह हम प्रार्थना में चलेंगे। जब भाई अमित हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि वो पवित्र आत्मा हम पर कब्जा करे, हमें नया बना दे। Hallelujah, Jesus. We honor and we worship you, mighty Father. आपके चरणों में हम आज एक बार फिर दंडवत करते हैं प्रभु, और प्रार्थना करते हैं आपका प्यारा पवित्र आत्मा आज हम सब पे कब्जा कर ले प्रभु। आपका प्यारा पवित्र आत्मा आज सुबह हमारे रोम रोम पे कब्जा कर ले प्रभु। आपका प्यारा पवित्र आत्मा हमारे हर एक अंग पे कब्जा कर ले प्रभु जी। आपका प्यारा पवित्र आत्मा हमारे हर एक विचारों पे कब्जा कर ले राजाओं के राजा। आज आपका प्यारा पवित्र आत्मा में भीतर से नया बनाता जाए प्रभु। अगर हमें किसी बात की आवश्यकता है वो आपके प्यारे पवित्र आत्मा की है प्रभु, क्योंकि आपने अपने वचन में कहा है जब पवित्र आत्मा आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे प्रभु। आज हम सब भूखे और प्यासे हैं यीशु राजा। जैसे हिरनी जल के लिए हाफती है प्रभु, हम भी आज प्यासे हैं और हाफते हैं प्रभु आपके प्यारे पवित्र आत्मा के लिए प्रभु जी। जैसे आपने अपने वचन में कहा मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा, आज हम मांगते हैं अपने व्यक्तिगत जीवनों के लिए प्रभु, अपने परिवारों के लिए, अपने जवानों के लिए प्रभु, कलीसिया के एक एक परिवारों के लिए प्रभु, एक एक मेंबर्स के लिए प्रभु, हमसे जुड़े हर एक विश्वासी के लिए हम प्यारे पवित्र आत्मा की भरपूरी मांगते हैं प्रभु। हमारी प्रार्थना है प्रभु जी लॉर्ड, आप दया करें, दया करें, दया करें। आपका प्यारा पवित्र आत्मा पिता हमारी हर एक बात पर कब्जा कर ले प्रभु। होने दे पिता, जब हम जानते हैं प्रभु आपने कहा जब तुम इन घटनाओं को होते हुए देखो, जब नाना प्रकार के संकटों को देखो, क्लेशों को देखो, तब समझ जाना मेरा आना निकट है प्रभु जी। अनुग्रह करिए, आपका प्यारा पवित्र आत्मा जब आपका आना निकट है हमारी सहायता करे कि हम जागते और प्रार्थना करते रहें। हमारी सहायता करे कि निरंतर हम आपके पीछे चलते रहें, वो आपके वचनों पर बने रहे पिता परमेश्वर प्रभु। वो अनुग्रह करे हम आपसे लिपटे रहे पिता। और हमारी प्रार्थना है प्रभु आपकी इच्छा हमारे जीवनों में पूरी हो प्रभु जी लॉर्ड। आपका प्यारा पवित्र आत्मा हमारे रोम रोम पे कब्जा करे प्रभु, ताकि आपकी महिमा इन अंत के दिनों में हर एक विश्वासी के द्वारा प्रकट होती जाए। धन्यवाद पिता, हम सारा आदर महिमा गौरव जलाल स्तुति प्रशंसा तारीफ आपको देते हैं और विश्वास करते हैं जितने ने विश्वास से आज प्रार्थना किया है आपने अपने प्यारे पवित्र आत्मा की भरपूरी को हर एक के ऊपर उंडेला है, परिवारों पर उंडेला है, बच्चों पर उंडेला है, जवानों पर उंडेला है पिता। उसके लिए हम सारा आदर महिमा आपको देते हैं। अनुग्रह करें, निरंतर आपकी समानता, आपके स्वरूप और आपके डील डॉल में हम बढ़ते चले जाएं। सारा आदर महिमा आपको देते हैं, खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम अपनी भेंटों के लिए जो हमने प्रभु के राज्य के लिए निकाल के रखा है, अपना 10वां हिस्सा प्रतिज्ञा का हिस्सा और परमेश्वर के नए भवन की भेंट, मैं अपने सब प्रिय लोगों को जो आज इस संदेश को हमारे साथ में रविवार की आराधना में जोड़ के सुन रहे हैं खुशखबरी देना चाहता हूँ। प्रभु ने अनुग्रह किया है, चर्च ने एक भवन परमेश्वर का बनाने के लिए लैंड लिया है और करीब 2.5 एकड़ है। हम उसके ऊपर प्रभु का भवन बनाने जा रहे हैं। प्रार्थना करें, सबसे पहली चीज प्रार्थना करें, प्रभु का अनुग्रह मिले, प्रभु से फेवर मिले और साथ ही में इस बड़े काम के लिए आप जो कर सकते हैं। दाऊद ने कहा लोग अपने आप से आगे बढ़ के जो करें, आप जो कर सकते हैं परमेश्वर के भवन को बनाने में जैसा सहयोग आप दे सकते हैं आप जरूर दें। आइए प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु धन्यवाद, लोगों ने आपके भवन के लिए, आपके राज्य के लिए, आपके भंडार में प्रभु जी ये भेंट लेकर आया है। एक को स्मरण करें, एक
एक को स्मरण करें और आशीषित करें। इन भेंटों को ग्रहण करें। आने वाले दिनों में जब लोग आपके भवन बनने के लिए प्रभु भेंट चढ़ाते हैं, अद्भुत रीति से वे आशीष पाएं। आपकी अद्भुत सामर्थ को देखें। आप दया करना, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद आज के इस अच्छे समय के लिए जो प्रभु ने दिया है। आज सुबह हम प्रभु के वचन में से सीखेंगे और मैं ऐसा बोलूं कि प्रभु की तरफ से हमारे इस समय के लिए प्रभु ने वचन दिया है। ऐसा विश्वासी होके प्रभु की कलीसिया के लिए, प्रभु की देह के लिए, प्रभु की दुल्हन के लिए हमको ये बात की आवश्यकता है। इस बात को हमें अपने मसीही जीवन में समझना है। और कई बातों में से ये एक ऐसी बात है जिसकी ज़रूरत मुझे, हम पूरी कलीसिया को, सब विश्वासियों को है, जो हमको आने वाले भयानक समय में बचाएगी। मैं ऐसा बोलूं, यह एक बात है जो हमें बचाएगी, संभालेगी। मेरा अप्रोच थोड़ा सा अलग है, लेकिन इसलिए पहले से बोल रहा हूं, आप समझें इस बात को जो आज प्रभु ने दिया है, क्योंकि ये बात है जो हमको आने वाले समय में इस भयानक महामारी में बचाएगी। क्योंकि बहुत कठिन समय आ रहा है, हम बहुत कठिन दौर से गुजर रहे हैं, कठिन समय और आने वाला है। और आप जब आज का वचन सुन के समझेंगे तब आप उसको पकड़ लें। ये बात है जो आपकी सहायता करेगी और इस कठिन दौर में आपको बचाएगी। आइए प्रभु के वचन में चले हम। बाइबल हमको दाऊद के विषय में बताती है और आज अब फिर से हम दाऊद के जीवन से दो बातों को सीखेंगे। बहुत चीज़ें हैं दाऊद के जीवन में सीखने के लिए, लेकिन आज मुख्य तौर से दो बातें हैं जो प्रभु ने मुझे आपके साथ में बांटने के लिए दिया है। मेरे लिए है, आपके लिए है। ये दो बातें जिनको हमें सुनना और समझना है। और जो दो बातें दिया है वो बिल्कुल भी नई नहीं है, हमारी बहुत चिर परिचित आयतें हैं वो, लेकिन उसमें जो बात परमेश्वर ने इस समय के लिए, हमारे जीवनों के लिए छिपा के रखी है ना, वो बात हमको समझना है, वो बात हमें समझना है। सबसे पहली बात जहाँ से हम आज की बात शुरू करेंगे, भजन संहिता 27वां अध्याय और उसकी 4 आयत से 6वीं आयत तक मैं वो पूरी बात आपके लिए पढ़ता हूँ, फिर हम आगे चलेंगे। एक बार मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूँगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं, क्योंकि वह तो मुझे विपत्ति के दिन में अपने मंडप में छिपा रखेगा, अपने तंबू के गुप्त स्थान में वह मुझे छिपा लेगा और चट्टान पर चढ़ाएगा। अब मेरा सिर मेरे चारों ओर के शत्रुओं के से ऊंचा होगा और मैं यहोवा के तंबू में जय जयकार के साथ बलिदान चढ़ाऊंगा और उसका भजन गाऊंगा। इंग्लिश में भी पढ़ के मैं बताऊं, काफी बड़ा है हिस्सा, लेकिन ध्यान से सुने। Here is one thing I crave from God. The one thing I seek above all else, I want the privilege of living with Him every moment in His house, finding the sweet loveliness of His face, filled with one delighting in His glory and grace. I want to live my life so close to Him that He takes pleasure in my every prayer. हिंदी में लिखा है, एक वर मैंने यहोवा से मांगा, उसके भवन में रहूं, उसकी मनोहरता को निहारूं। इंग्लिश की बाइबल में बोलता है, मैं परमेश्वर के
इतने नजदीक रहना चाहता हूं, इतने नजदीक रहना चाहता हूं, प्रिविलेज चाहता हूं मैं कि मेरा हर एक क्षण प्रभु की उपस्थिति में जाए और उसकी लवलीनेस, चेहरे की जो ब्यूटी है उसको निहारूं मैं, उसका महिमा और अनुग्रह पाऊं मैं, ताकि वो क्लोजनेस जो मुझे चाहिए है यीशु मसीह की ना, प्रभु की, उस क्लोजनेस में मुझे ये प्रिविलेज मिले कि मेरी हर एक प्रार्थना परमेश्वर को पा जाए। बहुत अद्भुत बात है, बहुत अद्भुत। एक बार मैंने मांगा, इंग्लिश की बाइबल में जो लिखा उस शब्द को लेता हूं, आई क्रेव, आई डिजायर। इतने साल हमारे मसीही जीवन में होने के बाद, आने के बाद, यीशु मसीह के विषय में जानने के बाद, यीशु मसीह का अनुभव करने के बाद, आज आपकी और मेरी क्रेविंग क्या है? वो तलब आती है ना, जो उसको बोलते हैं क्रेविंग। डिजायर क्या है, किस बात की है? दाऊद जब पहचान गया, बोलता आई क्रेव, वो उसकी उपस्थिति की, उसके साथ एक होने की, उसके चेहरे को निहारने की मेरे अंदर तलब लगी रहती थी, तलब लगी रहती थी। बोलता एक वर मैंने प्रभु से मांगा और उसी के यत्न में लगा रहूंगा। अब समझें, ही इज अ किंग, व्यस्त किंग, चारों तरफ लड़ाइयों से घिरा हुआ राजा। उसको राजा बन के खुशी नहीं हुई है ज्यादा, खुश हुआ होगा, अच्छा लगा होगा कि प्रभु ने उसे राजा बना दिया, लेकिन सब चीज को दरकिनार करके जब परमेश्वर के पास से बोलता, प्रभु राजा बनने की, अधिकारी बनने की, मुख्य स्थान पाने की क्रेविंग नहीं है, उन सबको अलग करके मेरे अंदर की तलब, तड़फ, इच्छा, अभिलाषा जो है आपके साथ अद्भुत समय बिताने की, आपके चेहरे को निहारूं और फिर उसके बाद उस जगह पहुंचूं जहां मेरी प्रार्थनाएं सुन ली जाएं। To him that he takes pleasure in my prayer. He takes pleasure in David's prayer. आप समझ रहे हैं बात? क्योंकि जब वो उस स्थान पे पहुंचा ना, तब आप देखें उसका जो रिजल्ट लिख के वो कहता है 5वीं और 6वीं आयत में, क्यों वो क्रेविंग रखा दाऊद, लिखा है क्योंकि वह तो मुझे विपत्ति के दिनों में, आप समझना बात को, उसकी इच्छा है परमेश्वर के भवन में रहने की, चेहरे को निहारने की, बहुत अंतरंग संबंध में चलने की। प्लीज समझें बात को, समझें बात को। लेकिन उसके लिए क्या बोल रहा है? क्योंकि वह तो मुझे विपत्ति के दिन में, उसको मालूम है मैं मसीह के निकट रहूंगा, उसके चेहरे को निहारूंगा, वो विपत्ति को टालेगा नहीं, विपत्ति आने को रोकेगा नहीं। सुने क्या लिखा है, क्योंकि वह तो मुझे विपत्ति के दिनों में अपने मंडप में छिपा रखेगा, अपने तंबू के गुप्त स्थान में वह मुझे छिपा लेगा और चट्टान पर चढ़ाएगा। जब मैं ये तैयारी में था रविवार के इस आराधना के इसमें, तब एक बात बार बार मेरे अंदर आ रही थी जो आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ। आज की बात भी और अगले हफ्ते का वचन भी बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ध्यान से सुने। हमारा परमेश्वर बहुत अद्भुत है, महान है, उसके काम अद्भुत हैं। इसलिए तो इब्रानियों में लिख के बोलता है ना, उन लोगों ने मेरे तरीकों को नहीं पहचाना, दे नेवर अंडरस्टूड माई वेज। इसलिए परमेश्वर उनसे क्रोधित हो गया। परमेश्वर के तरीकों को समझना जरूरी है।
मैं इस प्रकार से समझाऊं, जो पिछले 3-4 दिनों से मेरे अंदर चल रहा है, बहुत ज्यादा चल रहा है। परमेश्वर ने जो अपने वचन में बातें पहले से लिखी हैं, वो उनको पूरा करता ही है। यदि इब्राहिम से कहा तेरा वंश 400 साल मिस्र में परदेशी होकर रहेगा, 430 साल के बाद परमेश्वर उनको छुटकारा दे के लाएगा, उसको कोई बदल नहीं सकता। परमेश्वर ने कहा है, एलिया के मुंह से निकलवाया, अकाल आएगा। अकाल आया, लेकिन एलिया परमेश्वर के साथ था। परमेश्वर ने उसके लिए उपाय किया। करीत नाले में परमेश्वर ने उपाय किया, सारफत की विधवा के यहां। तो जो बातें परमेश्वर ने कही हैं, वो पूरी होके रहेंगी, चाहे वो मत्ती 24 अध्याय की हो, या फिर प्रकाशित वाक्य जो अंतिम समय का प्रकाशन है प्रभु यीशु का, जो उसने अपने चेले यूहन्ना को दिया। वे बातें पूरी होंगी। लेकिन वे बातें जब पूरी होंगी तो जैसा लूक में लिखा है, प्रार्थना करो कि तुम आने वाली घटनाओं से बच सको। प्लीज समझे आप, जैसा लिखा है आने वाली घटनाओं से बचने के लिए प्रार्थना करो, तो हमें प्रार्थना करना है। और वही बात तो दाऊद के जीवन से हम सीख रहे हैं। एक बार मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं। आज की वर्तमान परिस्थिति में बोलूं, हमको वो क्रेविंग चाहिए, वो अभिलाषा चाहिए, वो तड़प चाहिए। हमारी देह जो परमेश्वर का मंदिर है, उसमें निरंतर परमेश्वर की अद्भुत भरपूरी और उपस्थिति पाई जाए। हम हर समय प्रभु की उपस्थिति को अपने जीवन में एहसास करें, महसूस करें और उसकी खूबसूरती को निहारते रहें। उसकी भलाई के ऊपर विचार करते रहें, उसके अनुग्रह को समझते रहें, और फिर हम भी दाऊद के समान कह सकेंगे, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है प्रार्थना करो आने वाली घटनाओं से बचने के लिए। हम भी कह सकेंगे, क्योंकि वह तो मुझे विपत्ति के दिन में अपने मंडप में छिपा रखेगा, अपने तंबू के गुप्त स्थान में वह मुझे छिपा लेगा और चट्टान पर चढ़ाएगा। अब मेरा सिर मेरे चारों ओर के शत्रुओं से ऊंचा होगा और मैं यहोवा के तंबू में जय जयकार के साथ बलिदान चढ़ाऊंगा और उसका भजन गाऊंगा। आप समझ रहे हैं बात? परमेश्वर चाहता है हम उसकी उपस्थिति में जीवन बिताना सीखें। हम उसकी उपस्थिति में जीवन बिताना सीखें। वो सीक्रेट था दाऊद का, जो उसने पकड़ लिया परमेश्वर की उपस्थिति में। आज प्रभु से जो बात मिली है, वो जो दाऊद के अंदर क्रेविंग थी ना, हम लोग क्यों करते हैं किसी बात की लालसा, क्यों किसी बात के लिए तड़पते हैं? क्योंकि वो बात हमें मजा देती है, संतुष्टि देती है। दाऊद को एक ही चीज संतुष्टि देती थी, परमेश्वर की उपस्थिति में रहना, उसकी उपस्थिति के एहसास में चलना। आज जब मैं तैयारी में था, बहुत समय से बार बार प्रभु से जो बात आ रही थी ना, आज मैं आपसे अब बोल रहा हूं। प्रभु चाहता था आज की जो आराधना है वो थोड़ी डिफरेंट हो। मैं सिर्फ एक तरफ का नहीं करूं, प्रभु नहीं चाहता था आपसे वचन कहूं, लेकिन होली स्पिरिट से मुझको मिल रहा था कि आज हम प्रभु का वचन सुने और बीच बीच में कलीसिया के साथ मिलके, विश्वासियों के साथ मिलके जो बात प्रभु ने दिया है
उसके लिए प्रभु की आराधना करें। एक बार मैंने यहोवा से मांगा है, तेरी मनोहरता को निहारूंगा। अब समझ रहे बात? वचन तो सुनते ही हैं हम, कोई बात ही नहीं है। बहुत ऑप्शंस हैं, हफ्ते भर, पूरे रविवार। लेकिन आज प्रभु चाहता है, प्रभु ने मुझसे कहा है, कलीसिया के साथ मिलके मेरी आराधना करना। आइए चले प्रभु की आराधना करें। जैसा लिखा है, एक बार मैंने यहोवा से जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं। आप मेरे साथ मिलके धन्यवाद देंगे इस प्रिविलेज के लिए जो मिला है। मिलकर गाएं। यीशु तेरे करीमाने से जिंदगी मेरी बदल गई। यीशु तेरे छूने से जिंदगी मेरी बदल गई। तूने मुझे है बचाया, अपनाया, तूने मुझे छुड़ाया, अपनी राह पर चलाया। मिलकर धन्यवाद करता रहूंगा, जो प्रिविलेज प्रभु से मिला है धन्यवाद करता, उसके लिए उसको धन्यवाद दें। धन्यवाद करता रहूंगा, पूरे परिवार के साथ मिलके धन्यवाद करता, प्रभु को धन्यवाद धन्यवाद करता रहूंगा। होली होली धन्यवाद करता रहूंगा, सदा धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद 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 धन्यवाद। प्रभु ने जीवन दिया है ताकि हम प्रभु की उपस्थिति में जीवन बिताएं। यस यस, क्योंकि वो पवित्र है, वो पवित्र है। उसकी मनोहरता को निहारें और उसको धन्यवाद का बलिदान चढ़ाएं। यीशु नाम स्तुति के योग्य, यीशु नाम हर एक जुबान ये गाएगी। यीशु पवित्र है, धन्य धन्य यीशु नाम स्तुति के योग्य। यीशु नाम हर एक जुबान ये गाएगी। यीशु पवित्र, मिलकर कहें चर्च, यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है। मेरा यीशु पवित्र, फिर से गा, यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है,
आइए प्रभु के वचन में और आगे चलें। आज की बात जो प्रभु ने दिया है उसको समझेंगे और उसमें जो प्रभु ने आशीष रखा है। दूसरी बात दाऊद के जीवन से जो हम सीखेंगे, बाइबल हमको बताती है दाऊद परमेश्वर के मंदिर की बात करता है। पहली बात बोला, मैं तेरे मंदिर में रह के तेरी मनोहरता को निहारना चाहता हूं। अब देखिए दूसरी बात प्रभु क्या कह रहा है। भजन संहिता 48 उसकी 9वीं आयत में दाऊद कहता है, हे परमेश्वर, हमने तेरे मंदिर के भीतर, हे परमेश्वर, हमने तेरे मंदिर के भीतर तेरी करुणा पर ध्यान किया है। तेरी करुणा पर ध्यान किया है। आज परमेश्वर के इस मंदिर में हम परमेश्वर की करुणा पर ध्यान करेंगे। आगे 2-3 बात समझाने से पहले एक लाइन बोलूं। इस पैंडेमिक में, इस महामारी में, इसके बाद जो कुछ भी होने वाला है, जब तक प्रभु यीशु ना आए, यदि कोई बात है जो हमको बचा सकती है, यदि कोई बात है जो हमारी रक्षा कर सकती है, या कोई बात थी जिसने दाऊद को बचाया, दाऊद को संभाला, दाऊद को आशीषित किया, वो परमेश्वर की करुणा थी। His mercy, His mercy, His mercy, His mercy। इसलिए दाऊद बोलता है, हे परमेश्वर, हमने तेरे मंदिर के भीतर तेरी करुणा पर ध्यान किया है। हे परमेश्वर, तेरे नाम के योग्य तेरी स्तुति पृथ्वी की छोर तक होती है। तेरा दाहिना हाथ धर्म से भरा हुआ है। परमेश्वर की करुणा के ऊपर आज हम ध्यान करेंगे। 2-4 बात पवित्र आत्मा ने दिया है, नहीं है, हम सब जानते हैं, लेकिन प्रभु ने दिया है कि हम उनके ऊपर सुने, अपने आप को थोड़ा सा रिवाइव करें, और फिर इस महामारी के बीच में यीशु मसीह के लिए, यीशु मसीह के काम के लिए, यीशु मसीह की योजना के लिए और यीशु मसीह के दूसरे आगमन के लिए अपने आप को तैयार करें। प्रभु के लिए हम अपने आप को तैयार करें। आप समझ रहे हैं बात? प्रभु के लिए, चाहे वो सुसमाचार हो, चाहे उसके लिए पवित्र जीवन जीना हो, या फिर उसके दूसरे आगमन के लिए ठहरना हो, उसकी करुणा को समझकर उसके लिए हम ठहरे, उसकी करुणा के कामों पर ध्यान करें। आइए जल्दी से प्रभु के वचन में से हम बातों को सीखें। सबसे पहली बात, करुणा, परमेश्वर की दया, परमेश्वर की मर्सी। मैं ऐसा बोलूं, वो परमेश्वर की अंदर से निकलती है, वो परमेश्वर का स्वभाव है, वो परमेश्वर का चरित्र है, जिससे आप उसको अलग नहीं कर सकते। परमेश्वर की दया परमेश्वर के अंदर से निकलती है। इसलिए तो बाइबल में लिखा है ना, निर्गमन उसके 34वें अध्याय में और उसकी 6वीं आयत, जब मूसा ने कहा मुझे अपनी महिमा दिखा, तब परमेश्वर उसके आगे आगे चला। लिखा, तब यहोवा ने बादल में उतर उसके संग वहां खड़े होकर यहोवा नाम का प्रचार किया। यहोवा उसके सामने होकर यूं प्रचार किया, यूं प्रचार करता हुआ चला, यहोवा यहोवा ईश्वर, दयालु और अनुग्रहकारी, कोप करने में धीरजवंत और अति करुणामय और सत्य, हजारों पीढ़ियों तक निरंतर करुणा करने वाला, अधर्म और अपराध और पाप का क्षमा करने वाला,
परंतु दोषी को वह किसी प्रकार निर्दोष ना ठहराएगा। वह पितरों के अधर्म का दंड उनके बेटे वरन पोतों और परपोतों को भी देने वाला है। तब मूसा ने तुरंत पृथ्वी की ओर झुककर दंडवत किया। करुणा दया परमेश्वर के अंदर से निकलती है। इसीलिए दाऊद बोलता, हम तेरे मंदिर में तेरी करुणा पर, तेरे करुणा के कामों पर ध्यान करेंगे। एवरीथिंग इज मर्सी। उसकी दया है, उसकी करुणा है। उसकी करुणा के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। बाइबल हमको बताती है, हम ये आयत बहुत अच्छे से जानते हैं। विलाप गीत 3 अध्याय और उसकी 22 और 23वीं आयत में लिखा है, हम मिट नहीं गए। यह यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है। प्रति भोर वह नहीं होती रहती है, तेरी सच्चाई महान है। ही इज मर्सी फुल। दया से, करुणा से भरा हुआ है, और इसीलिए उसकी दया प्रति भोर हमारे लिए नहीं होती है। आप विचलित नहीं होएं, निराश परेशान नहीं होएं। जो परिणाम देखने को मिलते हैं, जो परिणाम देखने को मिल रहे हैं, जो कोरोना का भयानक आतंक छाया हुआ है, आप विचलित नहीं होएं। आपके पास एक परमेश्वर है जो दया से भरा हुआ है, और उसकी वो दया प्रति भोर हमारे लिए नहीं होती है। उसकी दया प्रति भोर हमारे लिए नहीं होती है। इसलिए दाऊद जो कहता है, हम उसको फिर से पढ़ेंगे, सुनेंगे। हे परमेश्वर, हमने तेरे मंदिर के भीतर तेरी करुणा पर ध्यान किया। आज आप मेरे साथ मिलकर 1 मिनट प्रभु की करुणा पर ध्यान करेंगे। आप और मैं इस कोरोना में मिट नहीं गए। कितनी बार बाहर निकले, ऑफिस आए, कितनी बार क्या नहीं हुआ, हमको मालूम ही नहीं। हम जिस व्यक्ति से मिल रहे हैं वो कौन है, क्या है, कैसा है। लेकिन आज प्रभु से वचन आया है। प्रभु चाहता है हम उसके मंदिर में इस रविवार के दिन उसकी करुणा के कामों पर ध्यान करें। कहें, प्रभु प्रति भोर आपकी दया हमारे लिए नहीं होती है। प्रति भोर प्रभु आपकी दया नहीं होती है। आपको धन्यवाद ईश्वर राजा, मैं सुरक्षित हूं आपकी दया। जल्दी से आगे चलें। दूसरी बात बाइबल हमको बताती है, तीतुस उसका 3 अध्याय, तो उसने हमारा उद्धार किया, और यह धर्म के कामों के कारण नहीं, धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नए बनाने के द्वारा। He saved us because of his mercy, not because of any good things we did. परमेश्वर अपने वचन में कहता है, उसने हमारे पापों को क्षमा किया अपनी दया में, अपने प्यार में। हमारे कुछ भी अच्छे काम नहीं थे, कुछ भी कोई से भी काम अच्छे नहीं थे। That's what दाऊद जो बोल रहा है ना, हम तेरी करुणा के कामों पर ध्यान करेंगे। आप ये नहीं सोचें कि यदि आपने उद्धार पा लिया है, आप सुरक्षित हैं, आप प्रभु में हैं, तो आपका कुछ भी थोड़ा सा अच्छा है। बाइबल कहती है कुछ भी नहीं है अच्छा। It's all pure his mercy। सिर्फ उसकी दया है, सिर्फ उसकी दया है, सिर्फ उसकी दया है। उसकी दया के लिए थोड़ा सा एक सेंटेंस छोटा सा पढ़ना चाहता हूं। टू मी मर्सी इज अ लव दैट रिस्पॉन्ड्स टू ह्यूमन नीड।
Mercy is a love that responds to human need in an unexpected and unmerited way. As its core, mercy is forgiveness. करुणा, दया परमेश्वर का प्यार है जो बिना किसी बात की अपेक्षा किए या बिना किसी बात में हमारी योग्यता को देखे हुए हम पर उंडेल दिया, उद्धार के लिए, पापों की क्षमा के लिए, हमको वापस पिता के साथ एक करने के लिए, वापस पिता के साथ एक करने के लिए। और लिखा है एट इट्स कोर मर्सी इज फॉरगिवनेस, हमारे पापों को क्षमा कर दिया। आप समझना बात को, प्लीज समझना। आज जो हम अच्छे काम कर सक रहे हैं, आज जो हम चर्च में एक्टिव हो सक रहे हैं, आज जो हम परमेश्वर के राज्य में कुछ कर सक रहे हैं, उदाहरण के लिए मैं पास्टर होके खड़े होके आपको प्रभु का वचन सुना सक रहा हूं आज, लेकिन कल मैं इसके योग्य नहीं था, लेकिन मेरे कल में मैंने उसकी करुणा पाया, उसकी करुणा का स्पर्श पाया, उसकी करुणा में उसका प्यार मेरे जीवन में आ गया। उसने मेरे कल को मुझसे दूर कर दिया। जितना उदयाचल से अस्ताचल है, उसने मेरे पापों को, मेरे कल को मुझसे उतना दूर कर दिया और आज इस योग्य बनाया कि मैं उसकी दया में खड़े होके उसके पवित्र वचन को, उसके हृदय को आपके पास तक पहुंचा सक रहा हूं। मेरा उसमें कुछ भी नहीं है। मैं पास्टर होके खुश नहीं हूं, लेकिन उसकी दया को देखकर आनंदित होता हूं, उसकी करुणा को देखकर रिजॉइस करता हूं। वाओ प्रभु, इट्स प्योर योर मर्सी लॉर्ड। मुझ जैसे पापी पर आपने दया कर दिया, बदल दिया, नया बना दिया, मेरे पिछले को साफ कर दिया। वो है दाऊद, एक बार मैंने यहोवा से मांगा, तेरे भवन में जाके तेरी मनोहरता को निहारूं। दूसरी तरफ कहता है परमेश्वर, हमने तेरे मंदिर के भीतर, अंदर देह जो परमेश्वर का मंदिर है, हमने तेरे मंदिर के भीतर तेरी करुणा पर ध्यान किया है। आगे जाने से पहले 1 मिनट सोचें। आप आज जो अच्छा कर रहे हैं उसके ऊपर ध्यान देंगे, उसके लिए वाहवाही बटोरेंगे, ताली बजाएंगे, खुश होंगे। आज जो आप प्रभु के राज्य में हैं, बीइंग पास्टर होके, बड़े प्रीचर होके, नहीं, बहुत अच्छे काम करके, या प्रभु के प्यार ने, उसकी दया ने जो हमारा कल मिटा के आज हमको इस योग्य बनाया है, आप उसके लिए खुश होंगे। आप समझ रहे हैं बात? वो है जो दाऊद कहता है, हे परमेश्वर, हमने तेरे मंदिर के भीतर, हे परमेश्वर, हम तेरे मंदिर के भीतर तेरी करुणा पर ध्यान किया है। उसकी करुणा के ऊपर विषय में सोचे आप। तीसरी बात, उसकी करुणा ने, या परमेश्वर ने अपनी करुणा में हमारे लिए क्या किया है। बाइबल कहती है, फिर से थोड़ा सा लंबा सा हिस्सा पढ़ रहा हूं आपके लिए। इफिसियों लिखा हुआ है 2 अध्याय की 4 आयत से आगे, परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, दया में सिर्फ पापों को क्षमा नहीं किया। अब समझे बात को, पापों को क्षमा करके हमें उद्धार सिर्फ नहीं दिया है, सिर्फ आगे लिखा, परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया, सुने, और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया।
इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूं, आप अपने कल देखें, आप कहां बैठते थे, किन लोगों के साथ बैठते थे, क्या करते थे। आज आप कहां हैं? मैं खुद अचंभित हो जाता हूं। कल मैं कहां था, आज प्रभु ने, मैं कुछ भी नहीं हूं, पढ़ा लिखा भी नहीं हूं ज्यादा, मैं कुछ भी नहीं हूं, लेकिन आज प्रभु ने मुझे कहां बैठाया। फिर से सुने, परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया, मसीह यीशु में उसके साथ उठाया, स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया, और कि वह अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है, आने वाले समयों में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए। आने वाले समय में अनुग्रह का असीम धन दिखा रहा है। कल को मिटाया, हमारा आज तैयार किया, और आज में आने वाले समय में अनुग्रह का असीम धन दिखा रहा है। हम जिसके योग्य नहीं हैं, हमको वैसा यूज कर रहा है, उसके पवित्र वचन को निकलवा रहा है। हम पवित्र नहीं थे, आज उसका पवित्र वचन बोल पा रहे हैं, उसके अद्भुत प्रेम की गवाही दे सक रहे हैं, उसकी सामर्थ्य की गवाही दे सक रहे हैं। उसने हमारे लिए क्या किया, क्या नहीं किया। उसने शून्य से निकाल के भरपूरी में ला के बैठा दिया। उतना ही नहीं चर्च, ये तो दुनिया में दिखाई देने वाली चीजें हैं। हमको यीशु मसीह के साथ, परमेश्वर के साथ बैठा दिया यीशु मसीह। सोचिए आप चर्च, सोचिए। आप चाहें तो हल्के से ले सकते हैं इस सब बातों को, लेकिन दाऊद ने हल्के में नहीं लिया। तो हमने तेरे मंदिर के भीतर तेरे करुणा के कामों पर ध्यान किया है। वो है मसीही जीवन, वो है मसीही जीवन चर्च। आगे बाइबल हमको बताती है, हालेलुया जीसस। चौथी बात, भजन संहिता उसके 86वां अध्याय और उसकी चौथी आयत से आगे। भजन संहिता 86 चौथी आयत से आगे। अपने दास के मन को आनंदित कर, क्योंकि हे प्रभु मैं अपना मन तेरी ही ओर लगाता हूं, क्योंकि हे प्रभु तू भला और क्षमा करने वाला है, और जितने तुझे पुकारते हैं उन सबों के लिए तू अति करुणामय है। जितने तुझे पुकारते हैं उन सब के लिए परमेश्वर करुणामय है। हमारी बात नहीं है जिससे परमेश्वर सुन के उत्तर देता है, क्योंकि वो करुणामय है। और बाइबल कहती है जितने तुझे पुकारते हैं सबके लिए तू करुणामय है। हे यहोवा मेरी प्रार्थना की ओर कान लगा और मेरे गिड़गिड़ाने को ध्यान से सुन। संकट के दिन मैं तुझको पुकारूंगा, क्योंकि तू मेरी सुन लेगा। हे प्रभु देवताओं में से कोई भी तेरे तुल्य नहीं, और ना किसी के काम तेरे कामों के बराबर है। उसके करुणा के कामों के ऊपर विचार करें आप। इस पेंडेमिक में और इस पेंडेमिक के बाद कुछ नहीं है जो आपको बचा सकता है, आपको सस्टेन करके रख सकता है, आपकी सहायता कर सकता है, एक्सेप्ट परमेश्वर की दया। सिर्फ प्रभु यीशु है, और वो भी उसकी दया में वो हमारे लिए करेगा। हमारे कुछ भी अच्छे काम नहीं है। और आज प्रभु चाहता है हम उसकी करुणा के कामों के ऊपर ध्यान करें। पहला पतरस, ध्यान से सुने आप, पहला पतरस और उसका पहला अध्याय और उसकी 3री आयत में लिखा है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुए में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया। परमेश्वर ने हमें जीवित आशा दी है, जीवित आशा दिया है। कुछ भी होए, कुछ भी होए, हमारे पास जीवित आशा है। यीशु मसीह है, और यीशु मसीह है इसलिए उसमें हम
सुरक्षित है। यीशु मसीह है, इसलिए हम कल का सामना कर सकते हैं। यीशु मसीह है, इसीलिए हम जीवित हैं। अब समझना बात, यीशु मसीह के कारण। क्यों 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 इस्राएल को मिस्र देश में संभाल के बचा के रखा, एक बड़ी जाति बना के निकाल के लेके आया? क्यों मूसा को संभाला? क्यों दाऊद को संभाला? क्यों बाकी अपने लोगों को संभाला? क्योंकि परमेश्वर ने अपनी करुणा में सबके लिए एक योजना रखी थी, और वो अपनी उस योजना को उनके जीवन में पूरी करना चाहता था। इस दुनिया की कोई ताकत परमेश्वर की योजना को खत्म नहीं कर सकी, मिटा नहीं सकी, बिगाड़ नहीं सकी। परमेश्वर की योजना आपके लिए भी है, और वो अपनी करुणा में आपके जीवन में परमेश्वर अपनी बात पूरी करेगा। परमेश्वर अपनी बात पूरी करेगा। इसलिए बाइबल कहती है अपनी दया में हमें जीवित आशा दिया है। जीवित आशा दिया है। बार बार आ रहा है। मुझे प्रीच करने के लिए आज नहीं कहा गया था, मुझे आज कहा गया था सिर्फ मेरी करुणा की एक दो बात कहना, फिर कलीसिया के साथ मिलके गीतों के द्वारा मेरे को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाना। लिखा है भजन संहिता 85 में, वो बात कह के हम फिर से प्रभु की आराधना में जाएंगे। 85 भजन का लिखने वाला बोलता है, लॉर्ड क्या तू हमें फिर से नहीं जिलाएगा? क्या तू हमें फिर से नहीं जिलाएगा? बस वो आयत बोलने के बाद मैं चाहता हूं प्रभु की करुणा जो उसने हम पर किया है, मैं आज सिर्फ ओबीडियंस में कर रहा हूं। प्रभु ने जो मुझसे कहा है, क्या तू हमको फिर ना जिलाएगा कि तेरी प्रजा तुझ में आनंद करे? हे यहोवा, अपनी करुणा हमें दिखा और तू हमारा उद्धार कर। जो बात प्रभु कह रहा है आपसे कहने के लिए, मेरे लोगों से कहे, सिर्फ दीन होना सीख लें, क्योंकि परमेश्वर दीनों पर अनुग्रह करता है। मेरे लोगों से कहे, नम्र होना सीख जाएं, क्योंकि परमेश्वर नम्र लोगों पर करुणा करता है। सब घमंड, सब शो ऑफ मैं करता हूं, मेरे से होता है, सब अलग कर दें। मेरे को अपने आप को दीन करके मेरी उपस्थिति में आ जाएं, मैं अपनी करुणा उंडेलूंगा। सिर्फ इस पैंडेमिक में नहीं, लेकिन मेरा पवित्र आत्मा उनको मेरे दूसरे आगमन के लिए तैयार करेगा। मेरे दूसरे आगमन से पहले जो मेरी योजना है उसके लिए तैयार करेगा। आइए मिलकर आज उसकी करुणा पे ध्यान करें और दिल से गा के आराधना करें मिलकर। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। फिर से गाएं, मिलकर कहें, यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। लाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। भलाई तेरी
विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हम गाए हो Yes, Lord. ओ का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। मिलकर चर्च, ओ हालेलुया 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 हालेलुया, आमेन। हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। प्रभु अपनी करुणा का एहसास आपको करा रहा है। उसकी करुणा आपके जीवन पर प्रबल हो रही है। मांगे उससे, कहें प्रभु से, प्रभु मैं अपने आप को आपके आगे दीन करता हूं, आपकी करुणा मेरे जीवन पर प्रबल हो जाए, आपकी करुणा मेरे जीवन पर प्रबल हो जाए, आपकी करुणा मेरे जीवन पर प्रबल हो जाए। मैं आपकी करुणा में चलना चाहता हूँ, मैं पवित्र आत्मा में तैयार होना चाहता हूँ, मैं पवित्र आत्मा में आपके लिए इस्तेमाल होना चाहता हूँ, मैं पवित्र आत्मा में प्रभु आपके दूसरे आगमन के लिए तैयार होना चाहता हूँ। हालेलुया जीसस, हालेलुया जीसस, होली ओ जीसस। बाप उसको ऊंचा उठाए अपने परिवार में, मिलकर कहे Are you Lord God Almighty? Yes Lord, हम आपकी करुणा के कामों पर ध्यान देते हैं प्रभु जी। Worthy is the Lamb, you are holy, holy. Are you Lord God Almighty? Amen, amen, amen. Worthy is the Lamb. आमेन। हम गाए हो राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। धन्यवाद, आपने पवित्र आत्मा के द्वारा एहसास दिलाया हमारी कुछ भी अच्छाई नहीं है जिसमें हम बचाए गए हैं, और ना ही हमारी कुछ अच्छाई है जिसमें इन दिनों में हम आपके द्वारा इस्तेमाल किए जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ आपकी दया है, आपकी दया है। आपने पवित्र आत्मा में एहसास दिलाया है स्वर्ग भी हम अपनी अच्छाई से नहीं जाएंगे, आपकी करुणा के कारण जाएंगे। आज ऐसा चर्च हम सब मिलके आपकी दया मांगते हैं, आपकी दया का स्पर्श मांगते हैं, आपकी दया का स्पर्श मांगते हैं लॉर्ड। अपनी करुणा को हम पर प्रबल कर दे, हम गलत से बाहर निकले, आपके वचन की सच्चाई में चलें, करुणा में आपके लिए, आपके राज्य के लिए और दूसरे आगमन के लिए तैयार हो सकें। दया करें, अनुग्रह करें, आशीष दें, यीशु मसीह के नाम से आमीन। प्रभु धन्यवाद।
उसकी करुणा को पकड़े रहें, उसकी करुणा को पकड़े रहें। सिर्फ उसकी करुणा है जिसमें हम उसके लिए कुछ कर सकेंगे, उसके साथ ऊपर उठाए जाएंगे। प्रभु को धन्यवाद दें। चर्च के बिल्डिंग फंड का अकाउंट नंबर यूट्यूब में नीचे आप पाएंगे। प्रभु के भवन के लिए जो बेस्ट आप कर सकते हैं, जो बेस्ट आप कर सकते हैं, बहुत बड़ा खर्च है। 1000 लोगों के बैठने की व्यवस्था का हॉल बन रहा है। प्रभु पे भरोसा है और विश्वास है आप हमारे साथ मिलेंगे और इस काम को पूरा करने में सहायता करेंगे। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। आइए आशीष वचन से समाप्त करें। प्रभु यीशु का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की अटूट संगति और सहभागिता, उसकी करुणा में बने रहने के लिए हम सब के साथ और मसीह की कलीसिया के साथ अब से लेके सदा तक बनी रहे। आमीन। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।